हर कंपनी ये जानना चाहती है कि उसके कस्टमर्स आखिर सोच क्या रहे हैं। पर सोचिए जरा, क्या हो जब कस्टमर्स एक ऐसी भाषा में बात करें जो किसी की समझ में ही ना आए। आज हम डिजिटल दुनिया की इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे, जहां मीम्स और कोड वर्ड्स में छिपे फीडबैक को समझने के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में ये तीन चेहरे, खुश, न्यूट्रल और नाराज ही किसी बिजनेस का भविष्य तय करते हैं। हर एक रिव्यू, चाहे वो तारीफ हो या शिकायत, कंपनी के लिए एक सीधा मैसेज होता है और इसी से पता चलता है कि मार्केट में टिके रहने के लिए उन्हें आगे क्या करना है। लेकिन सोचिए, तब क्या हो जब प्रोडक्ट कोई फोन या किताब ना हो, बल्कि डिजिटल आर्ट या वर्चुअल दुनिया का कोई आइटम हो। मतलब जब आप किसी चीज को छू ही नहीं सकते, तो उसके बारे में अपनी फीलिंग्स कैसे बताएंगे? तो असली खेल यहीं से शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर पूरा डिजिटल मार्केट खड़ा है, और वो है ऑनलाइन रिव्यू की ताकत। आज के दौर में इंटरनेट पर कस्टमर फीडबैक का कह सकते हैं कि एक सैलाब आया हुआ है। प्रोडक्ट रिव्यूज़, कमेंट्स, रेटिंग्स, टेस्टिमोनियल्स, मतलब हर तरफ से डेटा की जैसे बाढ़ सी आ गई है। और जानते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए टेक्स्ट डेटा का ये सैलाब किसी सोने की खान से कम नहीं है। इसी से तो उन्हें पता चलता है कि क्या सुधारना है, आगे क्या बनाना है और अपने कस्टमर्स को खुश कैसे रखना है। चलिए अब ई कॉमर्स की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां सारे नियम बदल जाते हैं। ये दुनिया है नॉन फंजिबल टोकन्स की, यानी एनएफटीज की। तो ये एनएफटी आखिर है क्या भला? इसे एक यूनिक डिजिटल सर्टिफिकेट समझिए। अब देखिए, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज को तो एक दूसरे से बदला जा सकता है ना? लेकिन हर एनएफटी अपने आप में इकलौता है, यूनिक है। ये डिजिटल आर्ट, गेमिंग आइटम या वर्चुअल जमीन के मालिकाना हक को साबित करता है। तो एनएफटीज में खास क्या है? पहली बात तो ये कि हर एनएफटी यूनिक है। दूसरी बात, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और तीसरी बात, ब्लॉकचेन पर इसकी पूरी हिस्ट्री दर्ज होती है, जिससे धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और सबसे कमाल की बात यह है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से जब भी कोई एनएफटी दोबारा बिकता है, तो उसके असली क्रिएटर को ऑटोमैटिकली रॉयल्टी मिलती रहती है। तो फिर असली चुनौती क्या है? क्यों एनएफटी मार्केट में लोगों के मन की बात समझना इतना मुश्किल हो जाता है? और हमारे पुराने तरीके यहां आकर फेल क्यों हो जाते हैं? इसकी सीधी सी वजह है एनएफटी कम्युनिटी की अपनी ही एक अलग भाषा, एक ऐसी बोली जिसे हमारे ट्रेडिशनल एनालिसिस टूल्स पकड़ ही नहीं पाते। देखिए, एनएफटी की दुनिया की अपनी ही एक अलग भाषा है। यहाँ टेक्निकल शब्दों, मीम्स और व्यंग्य का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कई बार तो एक ही रिव्यू में कोई तारीफ भी कर रहा होता है और चिंता भी जता रहा होता है। और क्योंकि ये मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, लोगों की भावनाएं भी उतनी ही तेजी से बदलती रहती हैं। तो नतीजा क्या होता है? हमारे जो पुराने ट्रेडिशनल सेंटिमेंट एनालिसिस टूल्स हैं ना, वो इस नई और मुश्किल भाषा के सामने एकदम फेल हो जाते हैं। वो शब्दों के पीछे छिपे असली मतलब को पकड़ ही नहीं पाते, और इससे बिजनेस को गलत सिग्नल मिलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक ऐसा एडवांस्ड एआई जिसे खास तौर पर इसी मुश्किल को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस सॉल्यूशन को कहते हैं डीप लर्निंग। ये एआई का वो रूप है जो रटना नहीं बल्कि सीखना जानता है। जैसे हम और आप अपने अनुभव से सीखते हैं, ठीक वैसे ही ये एआई बहुत सारे डेटा को देखकर उसके अंदर छिपे पैटर्न और असली मतलब को खुद ब खुद समझना सीख जाता है। अब बर्ट जैसे जो मॉडर्न एआई मॉडल्स हैं, वो भाषा को हमारी आपकी तरह समझते हैं। वो सिर्फ अच्छा या बुरा जैसे कीवर्ड्स नहीं पकड़ते, नहीं, वो ये समझते हैं कि एक ही शब्द का मतलब अलग-अलग वाक्यों में कैसे बदल सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे छिपे इरादे को समझते हैं। इसे ना एआई की एक ड्रीम टीम की तरह समझिए। पहला खिलाड़ी सीएनएन एक जासूस की तरह है, जो टेक्स्ट के छोटे-छोटे हिस्सों में छिपे इमोजी और कीवर्ड से तुरंत भावनाएं पकड़ लेता है। फिर आता है बाय एलएसटीएम। ये एक कहानीकार की तरह है, जो पूरे रिव्यू को शुरू से अंत तक पढ़कर उसके उतार चढ़ाव को समझता है। और टीम का तीसरा और सबसे अहम खिलाड़ी है ट्रांसफॉर्मर, जो एक साइकोलॉजिस्ट की तरह इन सब बातों को जोड़कर ये पता लगाता है कि आखिर कहने वाले का असली मतलब क्या था। ये तीनों मिलकर उस पहेली को सुलझाते हैं जिसे कोई अकेला एआई नहीं सुलझा सकता। तो ठीक है, ये टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका असल दुनिया में बिजनेस पर क्या असर होता है, चलिए देखते हैं। और इसका असर क्या होता है, वो इस कोट में बिल्कुल साफ है। जब कोई बिजनेस अपने ग्राहकों की भावनाओं को इतनी गहराई से समझने लगता है, तो वो अंदाजे लगाना बंद कर देता है और डेटा के आधार पर स्मार्ट फैसले लेना शुरू कर देता है।
और ये सिर्फ मार्केट ट्रेंड्स को समझने तक ही सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी पकड़ने से लेकर लोगों के उनकी पसंद के NFTs रेकमेंड करने तक में होता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि कम्युनिटी किस बारे में नेगेटिव है, तो आप संदिग्ध एक्टिविटी को भी आसानी से पहचान सकते हैं। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये बिजनेस चलाने का एक स्मार्ट तरीका है। तो कुल मिला के फायदा क्या हुआ? बिजनेस भविष्य के ट्रेंड्स का अनुमान लगा सकते हैं, यूजर्स को पर्सनलाइज सुझाव दे सकते हैं, धोखाधड़ी रोक सकते हैं और अपने प्लेटफॉर्म को और बेहतर बना सकते हैं। सच कहूं तो ये टेक्नोलॉजी NFT मार्केट में काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। अगर AI आज NFT जैसे मुश्किल और अनप्रिडिक्टेबल मार्केट की नब्ज पकड़ सकता है, तो भविष्य में ये और कौन सी जटिल मानवीय भावनाओं और बातों को समझने में सक्षम होगा? सोचने वाली बात है ना?